कर। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम पद परिचय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि कर लिया था और अव्यय हम आपको समझा रहे थे और अव्यय के अंतर्गत हमने आपको क्रिया विशेषण भी बता दिया था। तो चलिए अव्यय से शुरुआत करते हैं। अव्यय में हमने आपको बताया था कि ये हमारे अव्यय हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयावधि बोधक और निपात, जिसमें सबसे पहले हम क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण में हमने आपको बताया जो शब्द क्रिया से पूर्व लगकर क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसमें हमें क्रिया की रीति के बारे में पता चलता है। रीति मतलब मेथड, क्रिया किस मेथड से हुई है। राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो चलता है क्रिया है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। और वो हमारा अगर हम चारों भेद देखें क्रिया विशेषण के, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, तो धीरे धीरे हमें रीति मेथड बता रहा है, ठीक है। तो ये रीतिवाचक है। यदि हमें स्थान बताया जाएगा, जैसे मैं कहूँ राम छत पर बैठा है, छत पर यानी कि हमें प्लेस बताया जा रहा है, तो इसलिए मैं उसको क्या कहूंगी, छत पर क्या है, छत पर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मैं कह रही हूँ कि राम कल आएगा, कल मुझे क्या बता रहा है, समय बता रहा है, तो मैं क्या कहूंगी कि समय जो बताएगा, टाइम जो बताएगा, उसे मैं कहूंगी कालवाचक। फिर तत्पश्चात हमारा क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक, जो हमें क्वांटिटी बताएगा, ठीक है। तो राधा बहुत खाती है, खाती है जो है वो क्रिया है, और कितना खाती है, बहुत, बहुत जो है क्रिया विशेषण है। और कौन सा क्रिया विशेषण है बच्चों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण की बात जो है आप समझे होंगे। और इसके पश्चात बच्चों हमारा इसके उदाहरण की जब मैं बात करूंगी कि हम इसका किस प्रकार से हम इसको बताते हैं, तो वह अचानक दिखाई पड़ा। अचानक क्या है, रीतिवाचक है। तो जब हमें इसका पूरा पद परिचय देना होगा तो हम क्या कहेंगे, अव्यय है, क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, दिखाई पड़ा, क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा। हरि और गोपाल यहाँ क्यों नहीं आए, यहाँ, यहाँ हमें प्लेस बता रहा है, स्थान बता रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे अव्यय है, क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, और यहाँ जो है हमें स्थान के विषय में जानकारी दे रहा है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसे बहुत भागना पड़ा, बहुत भागना पड़ा क्रिया है, बहुत क्वांटिटी बता रहा है, परिमाणवाचक है, तो अव्यय है, क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। भागना पड़ा क्रिया का क्या है, परिमाण के विषय में हमें जानकारी दे रहा है, कितना भागना पड़ा, ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तुम्हें सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा, सदा क्या बता रहा है, हमें टाइम बता रहा है, ठीक है। तो अव्यय क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और उसके अंतर्गत हमारा जो है क्रिया की, क्रिया के हमें काल के विषय में बता रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम बात करते हैं हमारा ये अभी हमने जो पढ़ा ये था हमारा क्या, क्रिया विशेषण। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसकी टेबल भी बता देती हूँ। हमने विकारी जो शब्द थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उसकी टेबल आपको बताई थी। अविकारी की भी एक बार टेबल आप समझ लीजिए, जिसमें क्रिया विशेषण अभी मैंने आपको बताया है। क्रिया विशेषण अगर कहीं पद परिचय में आता है तो हम बताएंगे कि ये अव्यय है, और उसका भेद, जैसे अव्यय में क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण में विशेष्य क्या है, तो जिसकी क्रिया की विशेषता बताएगा वो बताएंगे किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, और उसका संबंध उसके साथ। नेक्स्ट जो है हमारा है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक अव्यय क्या है, संबंध बोधक अव्यय पहले तो हम अभी आपको समझाएंगे, फिर अभी आपको बताते हैं। तो हम इसमें क्या बताएंगे कि अव्यय है, अव्यय में संबंध बोधक है, और किन पदों
या पदबंधों या उपवाक्यों के बीच में संबंध बता रहा है। जैसे मैं कह रही हूं मेरे घर के पीछे मंदिर है, तो घर और मंदिर के बीच में संबंध बता रहा है के पीछे, ठीक है। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक में क्या है, हम लिखेंगे अव्यय है, अव्यय में उसका भेद समुच्चय बोधक है। अब समुच्चय बोधक जो है उसके भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो उसके भेद के अंतर्गत हम लिख देंगे समुच्चय बोधक है। फिर उसमें भी यदि मैं कह रही हूँ राम आ रहा है और श्याम जा रहा है, तो मैंने राम आ रहा है श्याम जा रहा है दोनों को और से मिलाया है, तो ये समानाधिकरण है, ठीक है। तो मैं कहूंगी अव्यय है, अव्यय में समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक में समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। उसका लिंग बताऊंगी, वाक्यांश आदि को किनको जोड़ रहा है वो बताऊंगी। फिर है हमारा विस्मय आदि बोधक, उसमें मैं बताऊंगी अव्यय, अव्यय में उसका भेद विस्मय आदि बोधक है। वो हमारे हर्ष को, अगर मैं कह रही हूँ वाह वाह कितना सुंदर फूल है, तो मेरे हर्ष को प्रकट कर रहा है, ठीक है, मेरी प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। मैं कह रही हूँ हाय उसकी टांग टूट गई, तो ये मेरे शोक को प्रकट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ कि अरे तुम आ गए, तो ये मेरे विस्मय को प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो ये विस्मय आदि बोधक हो गया। इसके पश्चात बेटा क्या आएगा हमारा, इसके पश्चात आएगा हमारा कि निपात। निपात क्या होता है, निपात होते हैं जो शब्द जो है वो वाक्य पर बल प्रदान कर देते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ राम दिल्ली जाएगा, अब इसके लिए मैं कहती हूँ कि राम ही दिल्ली जाएगा, तो इसके अंतर्गत शब्द कौन से आते हैं, ही, भी, तो, तक, भर, ठीक है, ये सारे शब्द आते हैं, तो वो निपात होते हैं। अगर निपात अगर आता है तो हम कहेंगे अव्यय है, अव्यय में निपात है। निपात में जो भी शब्द प्रयोग में आया है, जैसे मैंने कहा कि राम ही दिल्ली जाएगा, तो हम कहेंगे ही निपात शब्द द्वारा बल प्रदान किया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी टेबल थी। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे है हमारा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जैसे के साथ, के सामने, में, पर, के बारे में, से पहले, के अलावा आदि। अब मैं कह रही हूं आपके घर में एक चोर घुसा है, ठीक है, तो यहाँ पर घर और चोर के बीच में संबंध बता रहा है में। पोस्ट ऑफिस के सामने भीड़ जमा हो गई है, तो ऑफिस और भीड़ के बीच में संबंध बता रहा है के सामने। छत पर एक पलंग पड़ा हुआ है, छत और पलंग के बीच में हमें जो संबंध बता रहा है वो है पर। तो ये हमारा था संबंध बोधक, ठीक है। उसके पश्चात है हमारा समुच्चय बोधक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समुच्चय बोधक क्या है, तो योजक या समुच्चय बोधक अव्यय प्रायः दो पदों या दो पदबंधों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, और जोड़ने का या विरोध बताने का या परिणाम बताने का कार्य करते हैं, विकल्प बताते हैं, तो उसका कार्य करते हैं। और इसके अंतर्गत जो है बच्चों क्या आएगा हमारा, इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है कि कितने प्रकार के हैं समुच्चय बोधक, तो दो प्रकार के हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक का क्या रोल है, तो जो वे योजक शब्द जो दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ते हैं, जैसे और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारे जो हैं अलग अलग तरीके से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो जोड़ने का कार्य करते हैं, और, एवं, तथा, माता और पिता दोनों से आशीर्वाद लो, छात्र पढ़ाएंगे और अध्यापक पढ़ेंगे, ठीक है। विरोध के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मगर, पर, किंतु, परंतु, बोलो मगर धीरे से, इलाज चल रहा है पर ठीक से नहीं, तो ये हमारा विरोध प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा विरोध प्रकट करने के अलावा जो है हमारे और कौन से हैं, विकल्प दिखाने का कार्य। आपको पता है जहां हम विकल्प दिखाते हैं यानी चॉइस देते हैं, ये अथवा ये,
हम परीक्षा पत्र में लिखा होता है ना, पत्र दिए होते हैं तो उसमें अथवा अथवा करके कि या तो ये अटेम्प्ट करो या ये अटेम्प्ट करो, इस तरीके से आपको दिया होता है, तो वैसे आप करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा परिणाम प्रदर्शन का कार्य, जैसे अतः, इसलिए, नहीं तो, अन्यथा, आप ऐसे कर लो अन्यथा मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, देर से पहुंचा इसलिए विमान छूट गया। ठीक है। आगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण में बच्चों क्या होगा, प्रायः मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें आता है हेतु बोधक। हेतु बोधक क्या होता है, जो डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो क्योंकि, इसलिए, इस वजह से, इस कारण, ये सब शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। और वह इसलिए नहीं आई ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे तो किराया कहाँ से देता। ठीक है। अब संकेत बोधक, संकेत बोधक में क्या आएगा, जैसे यदि, तो, चाहे, तो भी, यद्यपि, तथापि आदि। यदि तुम मोबाइल खरीदोगे तो तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा, यद्यपि वह गरीब है तो भी कभी शिकायत नहीं करता। और हमारा स्वरूप बोधक, जिसमें हमारा, जैसे मानो, किसी को भी स्वरूप में मानना, यानी मानना, ऐसा लगा मानो बादल गरज रहे थे, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। ठीक है। उद्देश्य बोधक, जिसका कोई एम हो, जिसका कोई उद्देश्य हो, जैसे कि, ताकि, जिससे आदि। तो माँ ने कहा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, परिश्रम करो जिससे कोई तुम्हारी शिकायत ना करे। तो ये यहाँ तक बच्चों हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कक्षा को यहीं विराम देंगे। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।